नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईरान में राष्ट्रवाद का नया उभार। क्या युद्ध ने देश को एकजुट कर दिया? मलबे से उभरा गौरव। किसी भी देश के लिए युद्ध विनाश ही लाता है, लेकिन कभी कभी यही विनाश सोए हुए राष्ट्रवाद को जगा भी देता है। 2026 के शुरुआती महीनों में ईरान आंतरिक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा था, लेकिन 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें बरसी, जिसने ईरान की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। जो पहले सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे, आज वे देश की संप्रभुता के लिए खड़े हैं। आखिर क्यों ईरान में राष्ट्रवाद इस समय अपने चरम पर है? क्या विदेशी हमलों ने ईरान की आंतरिक दरारों को भर दिया है? आज हम इसी नेशनल रेजिस्टेंस की गहराई का विश्लेषण करेंगे। पहला है बाहरी खतरा और रैली अराउंड द फ्लैग, यानी राजनीति विज्ञान में एक थ्योरी है रैली अराउंड द फ्लैग। जब किसी देश पर बाहरी हमला होता है तो जनता अपने आपसी मतभेद भुलाकर नेतृत्व के पीछे खड़ी हो जाती है। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या और सैन्य ठिकानों पर हमलों ने ईरानियों को यह एहसास कराया कि यह केवल सत्ता पर नहीं बल्कि उसकी सभ्यता पर हमला है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों, जिसमें उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी, इसने आम जनता के मन में यह डर बिठा दिया कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनका देश भी इराक या सीरिया जैसा बन सकता है। पेजेश्कियन और नेशनल रेजिस्टेंस का नैरेटिव। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है। उन्होंने इसे एक थोपा गया युद्ध करार दिया। जो पेजेश्कियन कल तक सुधारों की बात कर रहे थे, आज वे बिना शर्त आत्मसमर्पण को नामंजूर कर रहे हैं। उन्होंने पड़ोसी देशों से माफी मांगकर और अमेरिका को तानाशाही छोड़ने की चेतावनी देकर खुद को एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित किया है। यह नैरेटिव युवाओं, विशेषकर जेन जी को प्रभावित कर रहा है, जो अपने देश को झुकते हुए नहीं देखना चाहते। तीसरा है इतिहास की यादें। ईरान इराक युद्ध का साया ईरानी राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी है। 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, तब भी दुनिया ने देखा था कि कैसे ईरान के लोगों ने 8 साल तक बेमिसाल लचीलापन दिखाया था। आज की पीढ़ी भी वही इतिहास दिलाया जा रहा है। पर्शियन प्राइड और सदियों पुरानी सभ्यता का गौरव आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। धर्म से ऊपर उठकर ईरानी होने की पहचान आज सबसे बड़ी बन गई है। आर्थिक संकट बनाम राष्ट्रीय सम्मान, यहां एक विरोधाभास है। ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर है और हॉर्मुज की नाकेबंदी ने व्यापार को लगभग ठप कर दिया है। आमतौर पर देखा गया है कि आर्थिक बदहाली लोगों को विद्रोही बनाती है, लेकिन यहां इसे विदेशी साजिश और घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने सफलतापूर्वक यह संदेश दिया है कि सम्मान के लिए अभाव झेलना गर्व की बात है। जनता को लग रहा है कि अमेरिका उन्हें आर्थिक रूप से घुटने पर लाना चाहता है और वे ऐसा होने नहीं देना चाहते। सोशल मीडिया और डिजिटल राष्ट्रवाद, इंटरनेट सेंसरशिप के बावजूद डिजिटल स्पेस में राष्ट्रवाद की लहर है। ईरानी प्रवासी इसमें भले ही बटे हुए हो, लेकिन देश के भीतर रहने वाले युवा अपनी कला, संगीत, पोस्टर्स के जरिए प्रतिरोध का संदेश दे रहे हैं।
विदेशी मीडिया के दावों के खिलाफ ईरानी नैरेटिव को सोशल मीडिया पर जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उसने राष्ट्रवाद को एक आधुनिक और डिजिटल पहचान दी है। अब सवाल यह है कि भविष्य की अनिश्चितता, ईरान में राष्ट्रवाद का यह उभार एक दोधारी तलवार है। यह युद्ध के दौरान देश को टूटने से तो बचा रहा है, लेकिन अगर शांति वार्ता विफल होती है तो यह राष्ट्रवाद कट्टरपंथ की ओर मुड़ सकता है। क्या यह एकजुटता स्थायी है? क्या मलबे से निकला यह गौरव ईरान को एक नई दिशा देगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? क्या भारी दबाव में ही राष्ट्रवाद की असली परीक्षा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।